स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक नई वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर के। तो आप यूपी पुलिस एग्जाम का जो रिजल्ट आया है उससे अभी तक जो लोग थे वो सभी के सभी वाकिफ हो चुके होंगे। आपने कट ऑफ भी देख लिया होगा, अपना नंबर भी मिला लिया होगा, अपने नंबर भी देख लिए होंगे और आपका रिजल्ट आपको भी पता चल गया होगा कि आप फेल हैं या पास हैं। देखिए, जो कैंडिडेट, पहले हम मेल की बात करते हैं उसके बाद में फीमेल की बात करेंगे। जो कैंडिडेट अभी सिलेक्ट हुए हैं और वो DVPST के लिए सिलेक्ट हुए हैं, इसके बाद इन्हीं का फिजिकल होगा और इन्हीं का मेडिकल होगा। मेडिकल में भी कुछ फेल होंगे, फिजिकल में भी कुछ फेल होंगे, DVPST में भी कुछ लोग बाहर निकाले जाएंगे। तो इन सब के बावजूद जो कैंडिडेट बचेंगे उन पर एक फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी और वो फाइनल कट ऑफ आपको निर्धारित करेगी कि आप इस 60,244 की भीड़ में हैं या इससे बाहर हैं। तो आप लोग 60,244 की भीड़ में आने के लिए अभी आपके पास जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट है, मैं उनकी बात करूंगा, उनके पास बस जो बचा हुआ काम है वो यही है कि आप लोग अपनी रनिंग पर काम करेंगे अब, ठीक है। और जो कैंडिडेट फेल हो गई है उनके लिए हम बात करेंगे बाद में। अब बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनकी हम बात करें। तो जो कैंडिडेट अभी तैयारी में लगे हुए हैं, UR कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, जैसा कि आपने देखा होगा OBC UR से इस बार EWS का जो कट ऑफ है वो बहुत दूर तक गया हुआ है, जो असंभावित था। इतना किसी ने सोचा भी नहीं होगा कितना जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी भी 214 नंबर पर हैं, जो कैंडिडेट UR कैटेगरी का है, UR कैटेगरी, और 214 नंबर है या 215 है, ये कैंडिडेट आफ्टर रनिंग अपना रिजल्ट समझ पाएंगे कि मैं पास रहूंगा या फेल। देखिए, जो सिलेक्शन होने वाला होता है वो 0.0002 तक या 1 तक आपका सिलेक्शन होगा और नहीं होगा, ये निर्धारित करता है। तो ये बहुत ही असंभव है कि इस चीज की गणना की जाए, ठीक है। पहली चीज तो ये, तो आप लोग दिमाग से ये निकाल दो कि अगर हमारे इतने नंबर हैं तो हम रनिंग नहीं करेंगे। हो सकता है आपका ये रनिंग करने के बाद आप जब पास हो जाओ तो कैंडिडेट सिर्फ उतने ही मिले जितने पास हैं, क्योंकि रनिंग के बाद मेरिट नहीं लगेगी, रनिंग के बाद आपका मेडिकल भी होगा, तो मेडिकल में भी फेल होंगे, इसके बाद कट ऑफ जारी होगी, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे अपने आप को, ठीक है। अब बात करते हैं इसी कैटेगरी UR कैटेगरी के बाद में आध सभी कैटेगरियां भी अपना अपना बना लें, ठीक है, माइंड मेकअप। जो कैंडिडेट 214 से प्लस है, इससे प्लस है, वो 101% श्योर सिक्योर अपना सिलेक्शन समझ के तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि 5 किलोमीटर जो 4800 मीटर की रेस है ना, ये इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इसको लगाने के लिए ये जो मौसम निर्धारित किया है भर्ती बोर्ड ने, इस टाइम बहुत ही हिम्मत चाहिए फेफड़ों में, क्योंकि जनवरी का महीना जो आपका रनिंग के लिए निर्धारित किया गया है, जनवरी का लगभग 3rd वीक है जो निर्धारित किया गया है, जनवरी 3rd वीक रनिंग। तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, लेकिन कुछ कैंडिडेट अभी से ही दम तोड़ रहे हैं। वो दम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं बन पा रही है रेस लगाने के लिए, रनिंग के लिए। तो ये कैंडिडेट जो 3rd वीक तक इंतजार में रहेंगे, तो आज से अगर हम बात कर लेते हैं, अभी अब हम नवंबर छोड़ दें और हम दिसंबर की बात करते हैं प्लस जनवरी की, तो जनवरी में लगभग मिलेंगे आपको 20 दिन और दिसंबर में पूरे 30 दिन, लगभग टोटल है 50 दिन, ठीक। इन 50 दिनों में आप अच्छे से आराम से रनिंग बना सकते हो यदि आप कंटिन्यू रखते हो अपने आप को। थोड़ा डाइट पे ध्यान रखें और वर्कआउट अच्छे से करें और रनिंग लगाएं, आप रनिंग कर लोगे, ठीक है। रनिंग वही करेगा जिसको इस नौकरी की चाह है, इसके अलावा उसका कहीं और नहीं उम्मीद है, तो वो पक्का रनिंग मारेगा ही मारेगा। अब बात करते हैं कि मेडिकली जो अनफिट है, ठीक है, मेडिकली जो अनफिट है वो तो निकलेंगे 101%, क्योंकि मेडिकल इस बार बहुत अच्छे से कराया जाएगा। कारण है क्योंकि आपने देखा होगा यूपी पुलिस पहले से बहुत ही मॉडिफाई हो चुकी है। जो नए रंगरूट भर्ती होते हैं उनको आप देखना और पुराने को देखना, अपने आप आपको फर्क पता चल जाएगा। तो आप मेडिकली अगर अनफिट हैं तो आप ये सब चीजों के चक्कर में ना पड़े कि हमारा हो जाएगा, हम उम्मीद पे टिके हैं। कलर ब्लाइंडनेस है या आपका कोई अन्य इंटरनल आपकी कोई डिसीज है, तो उसको लेकर के आप बेफिक्र रहिएगा, आप फेल कर दिए जाओगे, ठीक है। कोई भी अनुकूली नहीं चलेगी वहां पे। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। फीमेल जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं उनको हम बता दें कि रनिंग के लिए, रनिंग के बाद हो सकता है ये मेडिकल तक ना पहुंचे और सेकंड लिस्ट जारी हो। कारण क्या रहेगा आपका,
जो ये सेकंड लिस्ट जारी होगी वो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो 203 नंबर पर जारी हुई है यूआर कैटेगरी की बात करते हैं अभी सिर्फ यूआर से अंदर नीचे वाले जो कैटेगरी हैं वो अपना अपना उसी हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट इन्हीं का लगता है इसलिए हम इस यूआर पे ही बात करते हैं। यूआर कैटेगरी का 203 नंबर है तो हो सकता है जो अगली कट ऑफ उठे वो 202 या हो सकता है 200, हो सकता है 198, यहाँ तक भी उठ सकती है अगर इनको पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। हो सकता है 2 कट ऑफ भी लगे, ठीक है, यहाँ तक हो सकता है 1 ही कट ऑफ लगे, लेकिन लगेगी जरूर, ये चांस रहेगा इस बार। कारण है कि 20% 60,244 का 20% जो है वो फीमेल है। लगभग लगभग ये लगभग बनेगी जाकर के 12,000 कैंडिडेट जो है वो महिला कैंडिडेट भर्ती की जाएंगे इस बार। तो इन 12,000 कैंडिडेट को वर्दी देने के लिए जो भी यहाँ तक लड़कियां पहुंचेंगी वो बहुत ही मेहनती होंगी, क्योंकि रनिंग हर किसी से नहीं हो पाएगी, हमें ये अच्छे से पता है। जो मौसम रहेगा उस टाइम धुंध कोहरे का ठंड का मौसम रहेगा, और ठंड के मौसम में आप लोग कितना सुबह उठते हो ये सब जानते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि अगर हम अभी कट ऑफ का इतना वेरी कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी बताया 203 या ईडब्ल्यूएस की लगभग जो कट ऑफ गई है 80 और कैटेगरी की जो गई है, तो लगभग आप इसके आसपास अगर हो और पॉइंटों में भी अगर एक नंबर ज्यादा, जैसे 80 पॉइंट कुछ गई है लगभग, तो 80.235 करके कुछ गई है। अगर आपका 81 नंबर है या आपका 82 नंबर है या इनका 203 की जगह 204 नंबर है या 203 पॉइंट कुछ कुछ बन रहा है, तो वो कैंडिडेट अपने आप को सेफ सिक्योर समझे, ठीक है। ये फेलियर की कैटेगरी में नहीं आएंगे अगर सेकंड कट ऑफ आती है, पहले चीज तो ये। अब हम उनके लिए बात कर लेते हैं जिनको रनिंग में दिक्कत आ रही है। तो देखिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आप सुबह की रनिंग अवश्य करें और शाम को भी करें अगर आपने कभी पहले रनिंग नहीं की है तो। डाइट पे विशेष ध्यान दें, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लें क्योंकि एनर्जी चाहिए आपको, लंबी रेस है इसलिए, शॉर्ट रेस नहीं है जिसमें आपको एनर्जेटिक होकर के रेस मारनी है एकदम, समझ रहे ना। तो ये लंबी रेस है और स्टार्टिंग थोड़ा स्लो करें। 10-15 दिन आप बिल्कुल ये समझ के करें कि हमें वॉक करनी है 5 किलोमीटर, या आपका अगर 2400 मीटर है लड़कियों का तो वो, ठीक है। तो आप टाइमिंग को अभी ना देखें, टाइमिंग को अब लास्ट के 15 दिनों में टाइमिंग को एग्जूम करना, टाइमिंग को खींचना, कम से कम लाने की कोशिश करना जो है टाइमिंग आपका। और देखिए अगर आपका 25 मिनट या 24 मिनट तक आ रहा है लड़कों का 23-24 मिनट आ रहा है तो आप ठीक है, इससे ज्यादा कम करने की कोशिश ना करो। कारण क्या है कि आपको कहीं मेडल नहीं मिलने वाला है। जो 23 मिनट में रेस लगाएगा उसको भी पूरा मार्क्स पास किया जाएगा, और जो 24 मिनट में रेस मारेगा वो भी पास किया जाएगा, और जो 25 मिनट में मारेगा वो भी पास किया जाएगा। लड़कियों की सेम हम बात कर लेते हैं, वही चीज है। तो आप लोग अपने जो टाइम दिया गया है उसको पूरा पूरा यूटिलाइज कीजिएगा, और टाइम को अच्छे से पंक्चुअलिटी उसको 2 टाइम में डिवाइड करिएगा, सुबह टाइम रेस को, शाम टाइम को। सुबह टाइम अगर आप 1400 मीटर रेस कर रहे हो या 1500 मीटर कर रहे हो, जैसे लड़कियां जो है अगर आप पूरा नहीं लगा पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा लगा रहे हो 1-1.5 किलोमीटर, तो सुबह टाइम आप कम मारो, लेकिन शाम टाइम आप पूरी रेस लगाओ, ठीक है, क्योंकि शाम टाइम आपकी दिन भर की बॉडी वार्म अप कर चुकी होती है, सुबह टाइम इतना जल्दी एक्टिव नहीं हो पाती बॉडी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रनिंग में आप डिवाइड करिएगा टाइम को, और अपनी दिनचर्या को भी थोड़ा अच्छे से लाइएगा, खान पान पे ध्यान दीजिएगा, रेस हो जाएगी आराम से। अदरवाइज जो चीजें हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज हम भूल गए कि जैसा कि मैंने कई बार देखा है कि वीडियो पे मैंने कट ऑफ के लिए बनाई थी, तो कई महान भाव ने आकर के वीडियो पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, ठीक है, तो उनको भी जवाब मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा कट ऑफ क्या मैंने बनाई थी और क्या बनी है, क्या आई है आपकी कट ऑफ। लड़कियों की कट ऑफ मैंने हमेशा से बताई है कि 200 प्लस जाएगी, यानी 100 क्वेश्चन प्लस रखिएगा लड़कियां आप। और लड़कों की कट ऑफ मैंने बोला था कि 95 क्वेश्चन जिसके भी सही है वो रनिंग के लिए हो सकता है बुला लिया जाए। लेकिन आप अगर इतना कर रहे हो, इतना तक, इतने प्लस में है मिनिमम, तो आप 101% रनिंग में आप बुलाई जाओगे, यही मैंने तब भी बोला था। और कट ऑफ में भी यही है, और आपको देखने को भी मिलेगा 107 क्वेश्चन कट ऑफ गई है। और यहाँ पर जो गई है वो लड़कियों के लिए वो आपने देखा होगा 102 मान लीजिए, लगभग 102 क्वेश्चन समथिंग गई है, 102 क्वेश्चन, ठीक है, तो ये 107 गई है। तो इस हिसाब से यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, तो इस हिसाब से कट ऑफ गई है, कट ऑफ वहीं रही है। तो आप ये चीज निर्धारित करती है कि आप लोग जो विश्वास नहीं रखते हो चैनल पर, आप लोग देखते हो कि नया चैनल है, नई शक्ल है, कहाँ से ये जानता है, इतना जानकार होगा। तो भैया एक्सपीरियंस बहुत है एग्जाम को लेकर के यूपी पुलिस, और कई लोगों ने बोला था कि आपने एग्जाम दिया है क्या, तो देने की बात ना करो आप लोग, क्योंकि हम कई बार एग्जाम दे चुके हैं और कई बार क्वालिफाई भी हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए वहां तक जहां आप जो लोग पहुंच चुके हैं हमारे साथी। तो आपसे बस यही कहना है कि चैनल पर विश्वास रखिएगा, और जो भी यूपी पुलिस एग्जाम हो या यूपी एसआई का एग्जाम हो, इसके लिए तो आप बेफिक्र रहिएगा। रेलवे के एग्जाम को लेकर के भी आप जितनी भी मैं जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक होगी,
आपको कोई भी भ्रमित करने वाली जानकारी नहीं होगी, चाहे वो कट ऑफ के लेकर के हो, चाहे सिलेबस को हो, चाहे तैयारी के लेकर के हो, किसी प्रकार की प्रिपरेशन को लेकर के हो। कई एग्जाम का एक्सपीरियंस लेकर के ही आपके सामने हम और ऐसे नहीं वीडियो बना देते हैं, कुछ एनालिसिस भी किए जाते हैं तभी वीडियो बनती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। टाटा धन्यवाद, वंदे मातरम।